बौद्ध धर्म में कितने ग्रंथ हैं? भारतीय संस्कृति के अनुसार बौद्ध धर्म का योगदान। बुद्ध के जीवन काल के दौरान उन्होंने अपने भिक्षुओं को स्थानीय भाषा में उनकी शिक्षाओं का पालन करने के लिए प्रोत्साहित किया। बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को मौखिक परंपरा द्वारा प्रसारित और तैयार किया गया और उसके बाद इसे दूसरी और पहली शताब्दी ईसा पूर्व में लिखा गया। बौद्ध धर्म का मुख्य विभाग पिटक है। पाली कैनन, जिसे संस्कृत में त्रिपिटक के नाम से भी जाना जाता है, बौद्ध धर्म की मुख्य पुस्तक है। सभी बौद्ध धर्म ग्रंथों के लिए इस पारंपरिक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। बौद्ध धर्म के 3 पिटक हैं: अभिधम्म पिटक, सुत्त पिटक और विनय पिटक। अभिधम्म पिटक, ये पिटक बौद्ध धर्म के सिद्धांत और दर्शन से बना है। अभिधम्म पिटक को 7 पुस्तकों में विभाजित किया गया है, अर्थात धातु कथा, धम्मसंज्ञी, पथन, कथावत्थु, विभंग, पुगल्पनतुई और यमक। यूपीएससी की तैयारी के लिए टिप्स पढ़ें। सुत्त पिटक। सुत्त पिटक में बुद्ध और उनके सभी करीबी सहयोगियों से संबंधित 10,000 से अधिक सूत्र हैं। सुत्त पिटक को निम्नलिखित खंडों में विभाजित किया गया है: दिग् निकाय, जिसमें लंबे प्रवचन शामिल हैं; अंगुत्तर निकाय, जिसमें संख्यात्मक विवरण शामिल है; मध्यम निकाय, जिसमें मध्य लंबाई शामिल है; खुद्दक निकाय, जिसमें लघु संग्रह शामिल है; संयुक्त निकाय, जिसमें बुद्ध के संबंधित प्रवचन शामिल हैं। विनय पिटक। विनय पिटक को अनुशासन की पुस्तक के रूप में भी जाना जाता है। विनय पिटक भिक्षुणियों और भिक्षुओं के लिए मठवासी नियमों से संबंधित है। इसे आगे 3 पुस्तकों खंडका, सुत्तविभंग और परिवार में विभाजित किया गया है। ये भी पढ़ें। बिना कोचिंग के यूपीएससी की तैयारी कैसे करें? भारतीय संस्कृति में बौद्ध धर्म का योगदान। अहिंसा की अवधारणा इसका मुख्य योगदान था। इसके बाद अहिंसा की शिक्षाओं को पूरे देश में सबसे प्रिय मूल्यों में से एक माना जाने लगा। बौद्ध धर्म की शिक्षाओं ने पाली और कुछ अन्य स्थानीय भाषाओं के विकास में योगदान दिया। भारत की वास्तुकला की बात करें तो इसकी उल्लेखनीय भूमिका है। साहित्य। प्रारंभिक बौद्ध साहित्य 2 प्रकार का है: विहित और गैर विहित लेखन। विहित ग्रंथ वे पुस्तकें हैं जो किसी धर्म या संप्रदाय के मूल सिद्धांतों और मूल्यों को निर्धारित करती हैं। त्रिपिटक। पिटक का शाब्दिक अर्थ टोकरी है। सुत्त, विनय और अभिधम्म त्रिपिटक से संबंधित 3 पुस्तकें हैं। सुत्त पिटक में बुद्ध के विभिन्न सैद्धांतिक समस्याओं पर प्रवचनों के संवाद हैं। सुत्त संस्कृत सूत्र से बौद्ध ग्रंथों को संदर्भित करता है, जिसके बारे में माना जाता है कि उसमें बुद्ध ने स्वयं क्या कहा था। विनय पिटक में आचरण और अनुशासन के नियमों का रिकॉर्ड है, जिसका पालन भिक्षुओं और भिक्षुणियों द्वारा अपने मठवासी जीवन के दौरान किया जाता है। इसमें पातिमोक्ष शामिल है, जो मठवासी अनुशासन के विरुद्ध उल्लंघनों और इन उल्लंघनों के लिए प्रायश्चितों की सूची है। भिक्षुओं की शिक्षा और विद्वत्तापूर्ण गतिविधियों का दार्शनिक विश्लेषण और शिक्षण व्यवस्थापन अभिधम्म पिटक में दर्ज है। 3 पिटकों को निकायों नामक पुस्तकों में विभाजित किया गया है। उदाहरण के लिए सुत्त पिटक को 5 निकायों में विभाजित किया गया है: दीघा, मध्यमा, संयुक्त, अंगुत्तरा और खुद्दका निकाय। थेरीगाथा भिक्षुणियों द्वारा रचित लघु कविताओं का संग्रह और थेरगाथा वरिष्ठ भिक्षुओं के छंद क्रमशः खुद्दक निकाय की 8वीं और 9वीं पुस्तकें हैं, जो पाली सुत्त पिटक के 5 प्रभागों में से 5वीं हैं। गैर विहित बौद्ध ग्रंथ। मिलिंद पन्हा। पाली में इसका शाब्दिक अर्थ है मिलिंद के प्रश्न। इसकी रचना लगभग 100 पूर्व में हुई थी। इस पुस्तक में इंडो ग्रीक राजा मेनांडर प्रथम या बैक्ट्रिया के मिलिंद और ऋषि नागसेन के बीच हुई बातचीत है, जिसमें मिलिंद नागसेन से बौद्ध धर्म के बारे में पूछते हैं। नेतिगंध या नेतिकरण मार्गदर्शन की पुस्तक उसी काल की है और बुद्ध की शिक्षाओं का व्यापक विवरण प्रदान करती है। त्रिपिटक पर टिप्पणियों में बुद्धघोष द्वारा 5वीं शताब्दी का एक कार्य शामिल है। निदान कथा प्रथम शताब्दी में बुद्ध की पहली जुड़ी हुई जीवन कथा है। दीपवंश 4वीं-5वीं शताब्दी और महावंश 5वीं शताब्दी बुद्ध के जीवन, बौद्ध परिषदों, मौर्य सम्राट अशोक, श्रीलंकाई राजाओं और द्वीप पर बौद्ध धर्म के आगमन के ऐतिहासिक पौराणिक विवरण हैं। संस्कृत ग्रंथ। लेखक काम करता है आशुघोष, बुद्ध चरित्र, सौंदरानंद, सूत्रालंकार, सारिपुत्र प्रकरण और वज्र सूची। नागार्जुन मध्यमिका सिद्धांत, मध्यमिका सूत्रालंकार, सद्धर्म, पुंडरीक, सुबलेखा और रसरत्नाकर। अमर सिंह अमरकोश संस्कृत का पहला शब्दकोश। वासुबांधु अभिधर्म कोश बौद्ध दर्शन पर पहला शब्दकोश। बुद्धघोष विशुद्धिमगा, सुमंगलवासिनी और अठ्ठथ्येन। दिग्नागा तर्कशास्त्र का सिद्धांत प्रमाण समुच्चय प्रस्तुत किया। धर्म कीर्ति न्याय बिंदु। निष्कर्ष। इस लेख में हमने सभी बौद्ध साहित्य के बारे में जाना है। बौद्ध धर्म की मुख्य पुस्तक और भारतीय संस्कृति में बौद्ध धर्म का योगदान।
बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को मौखिक परंपरा द्वारा प्रसारित और तैयार किया गया और उसके बाद इसे दूसरी और पहली शताब्दी ईसा पूर्व में लिखा गया था। बौद्ध धर्म का मुख्य विभाग पिटक है। अहिंसा की अवधारणा इसका प्रमुख योगदान था। इसके बाद अहिंसा की शिक्षाओं को पूरे देश में सबसे अधिक पोषित मूल्यों के रूप में मान्यता दी गई। बौद्ध धर्म की शिक्षाओं ने पाली और कुछ अन्य स्थानीय भाषाओं के विकास में योगदान दिया। भारत की वास्तुकला की बात करें तो इसकी उल्लेखनीय भूमिका है। बौद्ध धर्म के 3 पिटक अभिधम पिटक, सुत्त पिटक और विनय पिटक हैं। अभिधम पिटक बौद्ध धर्म के सिद्धांत और दर्शन से बना है। सुत्त पिटक इसे आगे 3 पुस्तकों खंडका, सुत्त विभंगा और परिवार में विभाजित किया गया है।